नमस्कार, जय श्री राम। बहुत स्वागत आप सभी का फिर से एक वीडियो जिसमें बात करेंगे अपनी एस्ट्रोलॉजी की, अपने ज्योतिष शास्त्र की, कि क्या वास्तव में ही प्लैनेट्स, स्टार्स काम करते हैं, क्या ज्योतिष काम करता है या नहीं। ये सीरीज़ हमने इसलिए चलाई हुई है क्योंकि कई बार कुछ लोगों से सुनने को मिल जाता है कि आई डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, व्हाट इज़ दिस, आई डोंट बिलीव, आई बिलीव ओनली इन कर्मा। देखिए, कर्मा में बिलीव करना तो बहुत अच्छी बात है ही। ज्योतिष शास्त्र ये कभी भी नहीं कहता कि आप कर्म छोड़कर केवल अपने स्टार्स के पीछे, अपने प्लैनेट्स के पीछे ही चलते रहें, ऐसा नहीं है ज्योतिष शास्त्र। लेकिन आपको ये ज़रूर बताता है कि आपकी कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में, आपके प्लैनेट्स में कहाँ कुछ कमी है, क्या चीज़ें ऐसी आप कर सकते हैं या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं लाइफ में, या किन छोटे छोटे उपायों को आप कर सकते हैं, किस प्लैनेट को आपको मजबूत करने की ज़रूरत है पूरा अच्छा रिजल्ट लेने के लिए, या जो नेगेटिव इम्पैक्ट देने वाला प्लैनेट है उसके इफ़ेक्ट्स को आप कैसे कम कर सकते हो। आने वाले टाइम में क्या कुछ ऐसी चीज़ें पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती हैं जिसके हिसाब से आप अपने प्लान कर सकते हैं अपने आने वाले समय को, या जो ध्यान रखने की चीज़ें होती हैं उसको आप समझ सकते हैं। ज्योतिष का काम केवल ये है, ना कि ये है कि आप अपने सब कर्मों को छोड़ दें, काम काज को छोड़ दें और अब केवल अपने स्टार्स के हिसाब से चलें, तो भी कुछ नहीं मिलने वाला। तो चलिए, एक ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था कि क्या इंडियंस पर ही प्लैनेट्स अपना काम करते हैं, बाहर अब्रॉड के जो लोग हैं उन पर तो क्या वो उनका इफेक्ट नहीं होता। यहाँ सिंपली इस चीज़ से रिलेटेड पहले भी मैंने बहुत से वीडियोस बनाए हैं उसको, लेकिन 2-3 साल हो चुके हैं। फिर से जब ये एक बार क्वेश्चन आता है तो मैं आप सभी के साथ ये एक वीडियो, जिसमें एक हमने कुंडली ली है, एक हॉरोस्कोप एनालिसिस इस कुंडली में करेंगे, इस वीडियो में करेंगे। ये एक महिला की कुंडली है जिनका नाम है एमी, और जो पिछले 2-3 महीने पहले यहाँ भारतवर्ष में आई हुई थी और हमसे उनकी मुलाकात हुई किसी ओकेजन में। तो उन्होंने बड़ी उत्सुकता के साथ चाहा कि उनकी कुंडली को देखा जाए और ये बताया जाए कि इनके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। जब उनके लाइफ के बारे में बहुत सी चीज़ें हमने कुछ उनको बताई, वो उनको सही लगी, सेटिस्फाइड हुई, तब उन्होंने एक अपना मेन क्वेश्चन रखा कि क्या उनकी लाइफ में मैरिटल सुख है, क्या कभी ये अपने पार्टनर के साथ सुख से रह पाएंगी या पार्टनर को मिल पाएगा या नहीं। तो ये इनका पहला क्वेश्चन था। इससे पहले बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अपने आप से ही, हमने इनको खुद बता दी, जिनको उनको लगा कि यस, कोई भी अननोन इंसान आपको ये सब चीज़ें कैसे बता सकता है, इनकी मदर का क्या स्टेटस है, इनके परिवार का क्या स्टेटस है, या ये ट्रैवलिंग इनकी कब से कब तक और कितनी बार हुई है, ये सभी चीज़ें, इनकी हेल्थ के बारे में, इनके सोशल सर्कल के बारे में, इनकी नेचर के बारे में। तो खैर चलिए, ये चीज़ देखते हैं कि क्या बाहर के जो लोग हैं, यानी कि आउट ऑफ इंडिया, जो भी हमारे जो और ऐसे लोग जो कि विदेशी हैं, इंडियंस नहीं हैं, क्या उन पर भी प्लैनेट्स काम करते हैं। तो जी बिल्कुल काम करते हैं, क्योंकि प्लैनेट्स तो हर जगह अपना इम्पैक्ट देते हैं, उनकी जो रश्मियाँ हैं वो सभी के ऊपर इक्वल हैं। समझने की बात यह है कि अगर कोई इंसान बिलीव नहीं भी करता तो भी क्या स्टार्स अपना काम नहीं करेंगे, वो तो अपना काम करेंगे ही। आप चाहे भारत में रहें, अमेरिका में रहें, ऑस्ट्रेलिया में रहें, यूके में रहें, कहीं पर भी आप रहें, उनका इफेक्ट आपके ऊपर रहता ही है। ऐसे ही जब देखिए ये कुंडली जब हमने देखी ना, तो इस चीज़ों को और हम अच्छे से प्रूव कर सकते हैं और कह सकते हैं कि यस, जो कुंडलियाँ हैं, जो प्लैनेट्स हैं, वो अपना काम करते हैं। यहाँ आप बहुत सही तरीके से ये देख पा रहे होंगे कि ये जो एक बर्थ चार्ट है, ये एक विदेशी महिला की है जो कि यूएस में सेटल्ड हैं। सेटल्ड इन सेंस है ही वहीं की नागरिक हैं, एमी। तो जब इन्होंने अपना मेन क्वेश्चन पूछा कि क्या मुझे मैरिटल लाइफ कभी देखने को मिलेगी, या मेरा कभी शादी का जो योग है क्या वो कभी हो सकेगा या नहीं, इनका ये मेजर कंसर्न। सबसे बड़ी बात, जब हमको ये कहा कि पिछले 7-8 सालों से तो आप वैसे ही परेशानी में हैं, खासतौर से अपनी जॉब को लेकर, तो इन्होंने तुरंत कहा कि येस, दैट इज़ 100% राइट। बिकॉज देखिए, जब भी हम शनि की बात करते हैं, हम चंद्रमा की बात करते हैं, तो ज़रूर 7.5 को ज़रूर देखिए। 7.5 की वजह से इनके ऑफिस की बात करें, इनके जॉब करियर की बात करें, तो यहाँ समस्या इनको आएगी ही आएगी। सबसे एक और ख़ास बात ये भी है, पूरी कुंडली में अगर हम देखें तो राहु 12वें घर के, और उसी के साथ केवल शनि महाराज बाहर हैं। इसका इम्पैक्ट तो इनको मिलेगा ही कि जितने भी मर्जी एफर्ट्स करें, इनको बहुत कम रिजल्ट्स मिलने को, देखने को सामने आएंगे। शनि की अगर स्थिति की बात करें तो यहाँ पर ये नीच राशि के हो जाते हैं। नीच का जो भी प्लैनेट है उसकी महादशा, अंतरदशा, या अगर हम शनि की बात करें तो 7.5 ढैया, इन सब में वो कोई ना कोई परेशानियाँ एक लेवल से ज़्यादा की आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं।
चंद्रमा क्योंकि केंद्र भाव में है तो ये एक अच्छा प्लस पॉइंट इनके लिए हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब भी हम साढ़े साथी की बात करेंगे तो यहाँ समस्या इनके लिए रहेगी। साढ़े साथी साथ ही साथ में शनि की अंतर्दशा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा राहु की महादशा। जबकि पिछले वीडियो में भी आपको मैंने बताया था कि राहु जब 12वें घर का हो जाता है तो कहा जाता है कि विदेश के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने ही जन्म स्थान पर रहते हैं या अपने ही देश में रहते हैं तो ये राहु बहुत तरीक़ों से आपको परेशानी भी देता है। राहु की महादशा साथ में शनि की अंतर्दशा जो कि पिछले 3 सालों से इनके साथ है। ऐसे में इनकी माँ का स्वास्थ्य का खराब होना, माँ की वजह से इनको प्रॉब्लम होना, कोई ना कोई टेंशन स्ट्रेस चलते रहना लगातार, ये सारी सिचुएशन इनकी लाइफ में चल रही है। अब जब इनका मेन क्वेश्चन आता है कि क्या मैरिटल स्टेटस इनका मेंटेन हो पाएगा कभी या नहीं, तो यहाँ पर एक बात खास देखने की ये है, सप्तमेश की स्थिति को देखें। सप्तम भाव हमारे बहुत सारी चीज़ों का है, लेकिन सबसे पहले अगर हम विचार करेंगे तो यहाँ पर शादी की बात को अगर देखना है तो सप्तम भाव को देखें। सप्तमेश जाकर अगर यहाँ पर बैठते हैं छठे घर में, सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट। इसके बाद अगर हम राहु की दृष्टि देखेंगे तो ये सबसे सेकंड नंबर पर एक नेगेटिव पॉइंट शादी को लेकर। इसके साथ में तीसरा एक और मेजर पॉइंट, जब भी किसी भी घर का कोई भी लॉर्ड, चाहे वो शनि बुध हो, मंगल हो, बृहस्पति हो या शुक्र की बात करें, ये प्लैनेट्स अगर अस्त हो जाते हैं तो इनका जो रिज़ल्ट है वो वैसे भी ऑलमोस्ट नील के बराबर हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि डिग्रीज़ को देखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो 3 ऐसे कारण बनना जिस वजह से इनकी शादी अभी तक ना हो पाना, और अगर हो भी जाए तो कोई ना कोई परेशानी का बनते रहना। साथ ही साथ ये 2 प्लैनेट्स यानी कि बुध और जुपिटर की अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों के दोनों की जो राशियां जब केंद्र भाव में आ जाती हैं तो ये दोनों की पावर ऑटोमेटिकली थोड़ी कम हो जाती है। और लग्नेश जाकर अष्टम भाव में बैठे, बेशक से यहाँ पर शुक्र अपने ही घर के हैं, लेकिन दोनों शत्रु राशि होने की वजह से, शत्रु ग्रह होने की वजह से शुक्र और गुरु बेशक कुछ चीज़ों के लिए अच्छा रिजल्ट दे दें, लेकिन लग्नेश का अष्टम भाव में होना अपने आप में ही कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्ट्रगल लाइफ भर में ये बनाकर रख सकते हैं। एक स्कोप इनके लिए ज़रूर बचता है कि ऐसी सिचुएशन में जब 3 पॉइंट्स इनके शादी के अगेंस्ट में हैं तो इनको क्या करना चाहिए। और सबसे खास बात, इनकी अगर डेट ऑफ बर्थ की हम बात करते हैं अगर, तो ये इनका जो बर्थ है वो 1970 का है और अभी तक शादी जो है वो नहीं हो पाई है। केवल एक लास्ट चांस इनके लिए ज़रूर, जो कि अगर इसके बाद भी अगर आते हैं तो वो और लंबे टाइम पर होंगे, लेकिन हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो एक चांस इनके लिए ज़रूर बनता है, जो कि इनको मैंने बताया कि शनि से रिलेटेड कुछ उपाय इनके लिए करने बेहद ज़रूरी होंगे, राहु से संबंधित, और अपने बुध को बलवान करना, स्ट्रॉन्ग करना इनके लिए बहुत ज़रूरी होगा। यहाँ पर क्या स्टोन रेकमेंड किया जाए तो नहीं, हमारे हिसाब से तो इनको स्टोन नहीं पहनना, लेकिन बुध के कुछ ऐसे उपाय ज़रूर करने चाहिए जिससे इनको बुध मजबूत हो और उनका सप्तमेश बलवान होकर इनको शादी का सुख दे सके। आने वाले टाइम में क्योंकि बुध की महादशा है जो कि ऑलमोस्ट अब शुरू हो चुकी है 7 अप्रैल 2024 से। एक अच्छी बात आपको बताती हूँ जिसको सुनकर मुझे भी बहुत खुशी हुई इनके लिए, जिस वजह से ये वीडियो भी आपके लिए मैंने अब बनाया। ये मुझे मिली थी फरवरी में, और इनका क्योंकि इन्होंने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया था तो इनका जो अभी प्रेजेंट जो रेमेडीज़ के बाद का जो स्टेटस है, जिनको मैंने सप्तमेश के लिए जिनको उपाय बताए, फ़िलहाल इन्होंने किसी डेटेड जो भी डेटिंग ऐप्स होती हैं, डेटिंग ऐप के थ्रू इनका किसी से कांटेक्ट हुआ और उनसे उनका मिलना जुलना हुआ। अभी ये दोनों ही यानी कि जो एमी है और जो उनके जो डेटिंग पार्टनर हैं, इन लोगों ने डिसाइड किया है कि ये अपनी अपनी फैमिलीज़ में बात कर कर दोनों फैमिलीज़ को इन्वॉल्व कर कर आगे अपनी प्रोसीडिंग्स बढ़ाएंगे शादी के लिए। एमी के साथ तो इनकी मदर हैं। सबसे एक और ख़ास बात ये भी एक पॉइंट आप इसमें देखें कि परिवार का जो एक अच्छा संबंध होना चाहिए वो भी यहाँ पर मिसिंग है। ये भी एक पॉइंट है और ये भी एक पॉइंट है शनि का नीच राशि का होना दूसरे घर के अंदर। तो खैर, तो ये जो एक चीज़ है कि आप बिना स्टोन्स के भी कुछ ऐसी रेमेडीज़ कर सकते हैं जिस वजह से अगर आसपास के समय में कुछ ऐसा चांस आपके पास आ रहा हो तो आप उसको अवेल कर सकें। तो अब जो इनका जो स्टेटस है उसको सुनकर हम सभी को तो बहुत खुशी हुई कि इतना लेट ये ऑलरेडी अपनी लाइफ में हो चुकी हैं, लेकिन अब कोई ना कोई पार्टनर इनकी लाइफ में आ सकता है। तो खैर, ये चीज़ें हमें दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं विदेशी लोग हों या भारतीय लोग हों, प्लैनेट जो हमारे ग्रह हैं, जो प्लैनेट्स हैं, वो अपना इफेक्ट तो सभी के ऊपर रखते हैं और इक्वल रखते हैं। अगले वीडियो में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। अभी के लिए आपसे आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार। जय श्री राम।